अरविंद केजरीवाल ने कई बातों को बहुत स्पष्टता से सामने रखा और जिस तरीके से उनके इस आंदोलन को वापस लिया गया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बातों को सामने रखता है। क्या इस आंदोलन का मकसद था, इस पर भी आज सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी, कांग्रेस से बरखा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता सैयद मुज्जमाम हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से कपिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश मुखी जी, आम आदमी पार्टी ने करीब 36 घंटे तक अपना आंदोलन जारी रखा और उसके बाद एक बहुत ही संतोषजनक तरीके से अपने आप को उन्होंने इस आंदोलन से अलग किया, यह कहते हुए कि जो उनकी मांग थी वो मांग पूरी हो गई है। आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मुझे सबसे पहली टिप्पणी ये करनी है, केजरीवाल साहब शायद ये भूल गए कि वो एक ऑनरेबल पोस्ट पर हैं, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, उनको इस प्रकार से सड़क पर नहीं बैठना चाहिए था और ख़ास तौर से रेल भवन के आगे जहां पर आंदोलन की अनुमति नहीं है वहां बैठने का मतलब ये आप सीधा सीधा कानून की अवज्ञा कर रहे हैं और जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं जी, उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, किंतु उसके लिए जगह तय है, वहां पर बैठना चाहिए था। जहां परमिशन नहीं है वहां क्यों बैठे हैं वो, पहली से बात ये आती है। दूसरी बात, जो पूरे के पूरे मैं देख रहा हूं, उनके भाषण सुन रहा हूं, जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घटिया से घटिया व्यक्ति भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। आज जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने आप को कहा मैं अराजक हूं, इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है? बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री कहते हैं मैं अराजकता फैला रहा हूं, मैं अराजक हूं, आम आदमी पार्टी से हो सकती है देश के? आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। जगदीश मुखी साहब जी, मेरी बात सुन लें जरा जी, प्लीज मेरी बात सुन लें, मेरे सेंटेंस पूरा होने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा लगता है केजरीवाल साहब माओइस्ट पार्टी की राइटिस्ट विंग होती है, उस प्रकार की बात कर रहे हैं जी। सारी भाषा जो है वो पूरी की पूरी देश के हित की भाषा नहीं है और एक अराजकता फैलाने वाली भाषा है, ये खेदजनक है। और दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है वो केवल आरोप नहीं है, वो एक सिद्ध बात है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलीभगत करके एक नूरी मुखी साहब, मैं बहुत क्षमा से आपके साथ ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये आप लोग जो आरोप साठगांठ का आप पार्टी और कांग्रेस पर लगा रहे हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? कहना बहुत आसान होता है मुखी साहब, बड़ा सबूत क्या हो सकता है? सही ठहराना बड़ा मुश्किल। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जिसके आपने बच्चों की कसम खाई कि हम इनकी सहायता नहीं लेंगे, ना सहायता लेंगे ना सहायता देंगे, और आपने उस कसम को भी तोड़ करके चोर दरवाजे से जो पब्लिक ने रिजेक्ट किया था उनको आपने सत्ताधारी पार्टी बना दिया। ये बहस जो है, कमाल और क्या हो सकता है? इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? कपिल, इससे बड़ा प्रूफ आपको? चलिए, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के मेरे साथ मौजूद हैं। कपिल, आप लोग ही लगातार सुबह अरविंद केजरीवाल कह रहे होते कि क्या होता है आप बीच का रास्ता, मुझे बताइए बीच के रास्ता जैसा सवाल क्यों आप पत्रकार पूछते हैं? ये बीच का रास्ता नहीं तो और क्या था? ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है रमेश, जिसकी वजह से हम उन तक नहीं बात पहुंचा पा रहे अपनी। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सैयद, आपके साथ वहां कई लोग मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से लोगों में क्या खुशी की लहर है? अच्छा डिसीजन लिया है और ये आम आदमी के हित में डिसीजन है। बहुत मिक्स रिएक्शन है। बिल्कुल, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कपिल, आपको तो आज पता लग गया होगा, आप यही तो चाहते थे कि देश में जरा नब्ज टटोली जाए जनमानस की कि क्या कुछ इफेक्ट है हमारा आम आदमी पार्टी का। ये तो आपको अंदाजा लग गया, इसके बाद आपने अपना धरना खत्म कर दिया। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा, जो जगदीश मुखी जी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सड़क पर बैठता है तो मुख्यमंत्री की गरिमा कम होती है। ये ऐसी कौन सी गरिमा है जिसमें शहर के अंदर एक लड़की जला दी जाए, एक बलात्कार हो जाए, एक ड्रग रैकेट पकड़ा जाए और मुख्यमंत्री अपने घर के अंदर बैठा रहे? और आप हमें ये कहते हैं कि हमारी और कांग्रेस के बीच में कोई डील है? जगदीश मुखी जी, आपको ये समझना होगा कि जनता देख रही है कि डील तब थी जब 15 साल से दिल्ली में बलात्कार हो रहे थे और भाजपा के नेता अपने घर के अंदर दुबक कर बैठे हुए थे। डील तब थी जब दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित रहती थी और कोई नेता इसके बारे में आवाज नहीं उठाता था। आज पहली बार दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो ये कहता है कि दिल्ली में कोई अपराध होगा। हमेशा आवाज दिल्ली के अंदर उठी है
आपने जगदीश मुखी जी सुनना, हिम्मत से सुनिए, हिम्मत से। आपका आज भाजपा कांग्रेस और पुलिस के बीच में जो कपिल जी और मुखी साहब, अगर बीच में मैं आप दोनों से क्षमा मांगकर बरखा जी को चर्चा में शामिल करना चाहूँ। बरखा जी, आज आपके नाम पर यानी कि कांग्रेस पार्टी के नाम पर हर कोई तलवार खींचता दिख रहा है। भैया आपसे सब लोगों ने डील कर ली है। आपके मुताबिक आपने बीजेपी से डील की थी और बीजेपी के मुताबिक आप पार्टी आपसे डील कर चुकी है। भाई कहाँ कौन कौन सी डील कर चुकी हैं आप लोग? आप तो केवल ट्रांसफर करा के खुश हो रहे हैं। एक एमएलए कोई भी किसी भी एसएचओ को ट्रांसफर करा सकता है, केवल मात्र आप। कपिल जी और जगदीश मुखी जी, क्षमा चाहेंगे आप दोनों से। इस प्रकार से आपने जरा बरखा जी को इस सवाल का जवाब देने दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कहां किसके साथ कौन कौन सी डील की है। ऐसा लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी डीलर कांग्रेस पार्टी ही है। सबसे बड़ी डील आपके साथ हुई है, कांग्रेस की डील हुई है आपके साथ। बरखा जी, हमारी डील किसी के साथ नहीं हुई है। हमने जो किया है, जो समर्थन दिया है जी, कि उन सभी उनके वादे जो उनको दिया है, माफ कीजिए जी, बरखा जी आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। जगदीश मुखी जी, आप दिन में प्रदर्शन करते क्यों नजर आए? यानी आपके जो युवा मोर्चा है उसमें विजय गुरु भी थे। जब आप देख रहे थे कि दिल्ली एक प्रदर्शन से वैसे ही परेशान है, ऊपर से एक प्रदर्शन लेके आप पहुंच गए, ये कौन से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं दिल्ली में? आप देखिए, मैं बताता हूं, मैं केजरीवाल साहब प्रदर्शन करें मुझे एतराज नहीं है, हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी करें। मैं जो बता रहा हूं, जहां हम वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं जहां अनुमति है, हम वहीं से। मैं ये कहना चाहता हूं, आज केजरीवाल साहब क्यों उतरे सड़कों पर मुख्यमंत्री होने के बावजूद? उसका कारण ये है, जो उन्होंने झूठे वादे किए थे बिजली पानी के कंसेशन देने के, उसका किसी को फायदा नहीं हो रहा है। उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, दिल्ली की जनता का हटाने के लिए ये फिर धरने पर आके बैठ गए। उनके सामने आज ये है कि मैं जो करना चाहता था चीफ मिनिस्टर के नाते, वो मैं कर नहीं सक रहा हूं, बहुत असमर्थ हो गया हूं। इसलिए ये वहां से अब चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। मुखी साहब, बहुत और आपसे एक बात समझना चाहेंगे। आप मोदी साहब में काम कर चुके हैं के लिए, मुखी साहब क्षमा चाहेंगे आपसे, आप प्रशासनिक सेवा में काम कर चुके हैं, आप खुद एक बहुत ही बड़ा महकमा संभाल चुके हैं मंत्री के तौर पर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 15 दिन में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला सकती थी, जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं चलाया? 15 दिन के अंदर आप चाहते हैं कि तमाम इनके वायदे पूरे हो जाए? आपकी बाकी सरकारों के लिए कितना वक्त चाहिए भाई साहब सवाल तमाम वायदे पूरे करने के लिए? आप मोहलत नहीं देना चाहते? आप तो पहले से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं यही बताना चाह रहा हूं, केजरीवाल साहब ने यह कहा था कि मैं 3 महीने के अंदर ये जो बिजली कंपनियां हैं इनको कसूंगा, उसके पश्चात रेट कम करूंगा। बाद में अचानक इन्होंने कह दिया मेरी लाइफ 48 घंटे की है केवल मात्र, सनसनी फैला दी। और यहां पर आमन खान के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया हम कंसेशन दे रहे हैं, 50% कंसेशन दे रहे हैं 400 यूनिट तक, और वो कर नहीं पा रहे हैं। आज उनकी अभी तक इन्होंने बजट के अंदर व्यवस्था नहीं की है। जो भी अनाउंसमेंट दोनों किए हैं हफड़ा तपड़ी में किए हैं, आप मुद्दों से भागते क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिल नहीं रहा किसी को भी। आप ये मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं मुखी साहब? नहीं, मुद्दों की बात कीजिए मुखी साहब, हवाबाजी में राजनीति नहीं चलेगी। फेल हो गए हैं, जो आपने अनाउंसमेंट तो किया सुनिए उसका ना, कोई फायदा आज ये साबित हो गया, आप ये समझ गए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता, आप केवल मात्र बात ही नहीं सुनेंगे तो बात कैसे होगी? करके बैठ सकते हैं आप, इसके अलावा प्रशासन आप नहीं चला सकते। आपने बात सुनिए ना मुखी साहब, आप ऐसे घबराए हुए लग रहे हैं कि मेरे को हंसी आ रही है आप पर। बात सुनिए सर, इतना मत डरिए। और अभी एक ही आंदोलन हुआ, इतना मत डरिए। आज आप फिर से आप आकर के नीचे बैठ गए हैं जी। क्यों इतना डरते हो? नहीं, बात सुनिए जगदीश मुखी साहब, बात ये है कि पिछले 36 घंटे में फेल हो गए। आप प्रशासन जवाब ही नहीं सुनेंगे तो आप डरे हुए लगते हैं ना। अंदर से जवाब सुन लीजिए प्लीज। बहुत डरी हुई लग रही है भाजपा। नहीं, बहुत डरी हुई लग रही है भाजपा। जवाब सुनने की आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं जी, आप में हिम्मत है कि नहीं? आपको पता है शासन चलाने के अंदर फेल हो गया आप। आज दिल्ली की जनता ने आपको देख लिया अच्छी तरह से। आपने बहकाया सा पब्लिक को, बहकावे में आकर के वोट दिया है, और किंतु आपने आज उसी दिल्ली की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया है। जिन लोगों को आप भ्रष्टम कहते थे, इसमें आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। सैयद मौजूद इमाम मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं, कपिल और जगदीश मुखी जी आप बने रहिए। सैयद, कांग्रेस जानती है कि अरविंद केजरीवाल जब सड़कों पे उतरेंगे उसका रिएक्शन देश भर से क्या आएगा, दिल्ली में किस तरह का
घटनाक्रम देखने को मिलेगा। उसके बावजूद इतना लंबा समय उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्यों दिया? छुट्टी में पहले भी भेज सकते थे वो इन एसएचओज को। देखिए, इस आंदोलन के खत्म होने से अरे भाई साहब, दिल्ली की बात कीजिए ना। तो कोई सर्वे कराया ही नहीं है, तो आपने तो ऐसा सर्वे कोड और अगर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि जनता हमारे साथ नहीं है, चलिए आप मानते हैं आपकी जनता आपके साथ है, परसेप्शन कुछ अलग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कपिल जी, परसेप्शन कुछ अलग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वहां से खुद ही वापस आया हूं, 500 लोग भी नहीं थे वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक रास्ता ढूंढा। अब रास्ता सही या गलत आने वाले दिनों में ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। तो आप साथ हैं कुछ और खबरों के साथ।